नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अब से थोड़ी देर बाद दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने होगी। भारतीय टीम ने अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में दाखिला लिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रहा। लेकिन ऐसे में हम 16 साल बाद कंगारुओं का सामना करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, और हम उस 1.5 साल पहले की जो वर्ल्ड कप की हार थी उसका बदला भी आज चुकाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, अक्षर पटेल, और हम 4 स्पिनर्स के साथ उतर रहे हैं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन हमें याद रखना चाहिए, जो उसने हाल ही में कीवीज के सामने अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में दिखाया था। केएल राहुल हमारे विकेट कीपर रहेंगे, यानी हमारी जो प्लेइंग 11 है उसमें 4 स्पिनर्स की पूरी संभावना है। ऑलराउंडर के तौर पर हमारे साथ में हार्दिक पांड्या भी टीम का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा मोहम्मद शमी रहेंगे। स्पिनर्स की अगर हम बात करें चौकड़ी में, तो जड्डू यानी रविंद्र जडेजा, जिनकी फील्डिंग अपने आप में विश्व स्तरीय है। अक्षर पटेल, मैं आपको बता ही चुका कि अक्षर पटेल रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अब तक मैं आपको बताऊं कि कुल जो है 84 मुकाबले वनडे इंटरनेशनल के हुए, जिसमें 57 में इंडिया जीती है। 151 मुकाबले हुए, जिसमें 57 में इंडिया, तो 84 में ऑस्ट्रेलिया ने कंगारू को जीत मिली। वरुण चक्रवर्ती जिस तरह कमाल कर रहे हैं वो देखते ही बनता है। कुलदीप यादव रहेंगे, मोहम्मद शामी रहेंगे। तो कुल मिला के हमारी जो प्लेइंग 11 है उसमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी का संतुलन होगा। खास बात यह है कि दुबई इंटरनेशनल में जितने भी मुकाबले अब तक हुए हैं सब नई पट्टी नई सतह में खेले गए हैं। तो इस बार भी आज का जो मैच है वो नई पट्टी में खेला जाएगा। लेकिन खास बात यह भी है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले जो है वो बल्लेबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि स्पिनर्स को ये पट्टी ये सतह उतना साथ पहली पारी में नहीं देती जितनी उनको दूसरी पारी में पिच अच्छा करती है। तो ऐसे में अब कंगारुओं के सामने आधा दर्जन वो खिलाड़ी आज की टीम में गायब हैं जो वर्ल्ड कप की जिताऊ टीम का हिस्सा थे। ट्रेविस हेड पर सबकी नजर है, क्योंकि वो जब मारते हैं तो मारते चले जाते हैं। जोश इंग्लिश विकेट कीपर रहेंगे। स्टीव स्मिथ की कप्तानी में टीम जो है बिल्कुल तैयार है भारत के साथ मुकाबला करने के लिए। मार्नस लाबुशेन इस टीम का हिस्सा है। तो इसके अलावा मैं आपको बात करूं जो नहीं है उसमें डेविड वार्नर नहीं है, उसमें पैट कमिंस नहीं है, जो कि इनकी बॉलिंग लाइनअप का बहुत बड़ा नाम है। कूपर कोनोली आज की टीम का हिस्सा है। एलेक्स कैरी आज की ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रहेंगे। लेकिन नहीं रहने वालों में आधा दर्जन वो खिलाड़ी जिन्होंने भारत के साथ मुकाबले में हमें विश्व कप से दूर कर दिया था, हमारा सपना चकनाचूर कर दिया था। ग्लेन मैक्सवेल आज रहेंगे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल अगर चलते हैं तो चलते हैं, अगर उनको जल्दी चलता कर दिया जाए तो फिर वो नहीं चल पाते हैं। एक बेन ड्वार्शुइज भी रहेंगे। नॉथन एलिस आज की टीम का कंगारू टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। इसके अलावा बात करूं तो स्पेंसर जॉनसन भी आज की टीम का हिस्सा है। लेकिन मर्गस स्टाइनिस जो है शायद आज नहीं रहने वाले हैं। एडम जाम्पा की जो स्पिन है उस पर सबकी निगाह रहने वाली है। तो ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस मुकाबले में वो टीम जो पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करेगी एक अच्छा चेजिंग स्कोर दे सकती है विपक्षी टीम को। तो ये देखना पड़ेगा कि आखिर किस्मत किसके साथ रहती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख गेंदबाज है, पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, जोश हेजलवुड है, इस मैच में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजी के ऊपरी क्रम का बल्ले बल्ले हो सकती है और इनका आक्रमण कमजोर हो सकता है। अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा को लेकर के भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ये सीधे तौर पर कह रहे हैं
कि रोहित का अनुभव और आक्रामक बल्लेबाजी शैली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निर्णायक साबित हो सकती है। विराट कोहली पर सबकी निगाह रहेगी क्योंकि पिछले मैच में न्यूजीलैंड के सामने एक बहुत ही तेज गति से मारे गए शॉट को कैच में तब्दील विलियमसन ने कर दिया था। तो आज कोहली की तकनीकी दक्षता और बड़े मैचों में उनके प्रदर्शन करने की जो क्षमता है वो टीम के लिए बहुत बड़ा महत्व रखती है। वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को चुनौती में डाल सकती है। स्टीव स्मिथ की कप्तानी और उनका बल्लेबाजी कौशल ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण होगा। विशेषकर भारतीय स्पिन आक्रमण के खिलाफ स्टीव स्मिथ उतने परेशान नहीं दिखते जितने उनके दूसरे बल्लेबाज साथी दिखते हैं। ग्लेन मैक्सवेल की जो आक्रामक बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकती है। तो ऐसे में इस महामुकाबले पर पूरे विश्व की निगाह है और भारत के सभी जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो घड़ी की सुइयां गिन रहे हैं कि 2:30 बजेगा और हम इस मैच पर नजरें गड़ाकर लगातार देखेंगे। पिच और मौसम की रिपोर्ट आपको बता दें तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच स्पिनरों के लिए मददगार हो सकती है। भारतीय टीम को लाभ मिल सकता है। मौसम साफ रहने की उम्मीद है और जो पारा है वो 29 डिग्री तक जाएगा, यानी धूप खिली रहेगी। तो मौसम के कारण इस मैच में किसी भी तरह का अवरोध या व्यवधान होने की उम्मीद नहीं है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले हमेशा से रोमांचक रहे हैं, जिसमें दोनों टीमों ने अहम जीतें दर्ज की है। लेकिन पलड़ा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का मैच के आंकड़ों के हिसाब से भारी दिखाई देता है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इस महामुकाबले में कंगारुओं को धूल चटाकर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अपने आप को दाखिल कराएगी और फाइनल की चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारे खाते में जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।